Hi everyone, welcome to Decode with Priyo and today are going to start डिलीशन इन हीप। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हीपीफाई एल्गोरिदम काम कैसे करता है और उसी हीपीफाई एल्गोरिदम के बेस पे हम लोग आज हीप में डिलीट करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि हीप में हम कौन सा एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो हमारा टॉप में रहने वाला है। टॉप मतलब जो बेसिकली अगर हम जीरो इंडेक्स की बात करें तो जीरो इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है, और अगर हम वन इंडेक्स की बात करें तो वन इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक हीप है, जो हीप के अंदर एलिमेंट कुछ ऐसा प्रेजेंट है। मान लीजिए इसके अंदर आपका 50 है, इसके लेफ्ट में आपका 40 है, इसके राइट में आपका 30 है। तो ये डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि एक मैक्स हीप है, राइट? अगर मैक्स हीप है तो अगर हम इसको पॉप करें तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा पहले बताइए आप? ओबियसली जो सबसे ऊपर मौजूद है, टॉप वाला एलिमेंट। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी हीप हो तो डिलीशन इन हीप का मतलब है जो बेसिकली हमारे विजुलाइज में रूट नोड है, उस रूट नोड को हम लोगों को डिलीट करना है। क्लियर है मोटो? ओके, अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके के हीप होते हैं? दो हीप, और दोनों ही हीप में अगर मुझको डिलीट करना होता तो मैक्स हीप के केस में भी मेरा सबसे पहला एलिमेंट डिलीट होता और मिन हीप के केस में भी मेरा सबसे पहला एलिमेंट डिलीट होता। तो अगर हम लोग एक हीप बना लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा मैक्स हीप है, ठीक है। अब इसको हम लोग को डिलीट करना है कौन सा? सबसे पहला वाला एलिमेंट। ये बहुत मतलब छोटा सा लॉजिक है, इसको हम जल्दी से फिनिश कर लेंगे। पहला टास्क क्या है कि पहला टास्क है जिसको भी हम डिलीट करें उसको हम लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर लेंगे। इस केस में लास्ट एलिमेंट कौन है? 30 है। भैया ये हमें कैसे पता चला कि 30 है? क्योंकि ध्यान से देखो, हम लोग इसको विजुलाइज कर रहे हैं, पर हकीकत में ये बेसिकली मेरा एक एरे ही है। तो एरे में क्या होता है? 10, 40, 20, 10 एंड 30। तो लास्ट एलिमेंट कौन है? ये वाला 30 ऑब्वियसली, और पहला वाला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहला मेरा एलिमेंट जो होने वाला है वो एरे ऑफ जीरो होने वाला है, और लास्ट एलिमेंट होने वाला है जो भी मेरा इंडेक्स है। इस केस में इंडेक्स क्या है? इधर होगा, राइट? जो भी मेरा इंडेक्स है वो एलिमेंट। अगर मान लीजिए कि इंडेक्स मेरा इधर होता, मतलब 30 के बाद में, तो डेफिनेटली हम लोग इसका इंडेक्स -1 कर लेते हैं। बस दैट्स इट। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरा इंडेक्स कहाँ है। मेरा मेन टारगेट ये है कि हमें लास्ट एलिमेंट जो भी है उसको टारगेट करना है, ठीक है? वो आप लोग अच्छे कोडर से आप लोग कर लोगे। तो पहला काम क्या है कि आप लोगों को स्वैप करना है। किसको? जिसको आपको डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है बताओ? एरे ऑफ जीरो को हम लोगों को डिलीट करना है। किसके साथ? एरे ऑफ जो लास्ट एलिमेंट होने वाला है उस लास्ट एलिमेंट के साथ। अब लास्ट एलिमेंट का बेसिकली हम इंडेक्स के साथ इसका करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें ये समझ आ गया कि 50 के साथ 30 को हमें स्वैप करना है। तो लेट्स स्वैप इट फर्स्ट। तो अगर हमने स्वैप कर लिया तो डेफिनेटली मेरा 30 इधर आ जाएगा और 50 इधर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हम इसको प्रिंट करना होता तो साइज़ मेरा कहाँ होता? साइज़ ऑब्वियसली मेरे कहीं ना कहीं इसके बाजू में लाई करना होता, राइट? क्योंकि साइज़ हम लोगों को पता है जो हमारा मैक्स एलिमेंट या मैक्स इंडेक्स होता है उसके बाद ही लाई करता है। तो हम लोग क्या करने वाले, इसको हम घटा देंगे। इसका मतलब अगर मेरा साइज़ इधर पॉइंट कर रहा था तो अब साइज़ को हम एक स्टेप बैक में लेके आएंगे। कैसे? माइनस करके। तो अब साइज़ मेरा इधर पॉइंट कर रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा प्रिंटिंग के केस में हम लोग 0 से लेके साइज़ -1 तक प्रिंट करते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गया कि प्रिंटिंग अब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक होने वाला है। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या? मैंने 50 और 30 को स्वैप कर दिया, तो 30 मेरा इधर आ गया, 50 इधर आ गया। तो डिलीशन के केस में अभी तक ये समझ आ रहा है, आफ्टर डिलीशन मेरा प्रिंटिंग 30 से लेकर 10 तक होगा। तो क्या मेरा 50 डिलीट हो गया? हाँ जी, 50 तो डिलीट हो गया। हाँ, हम ये बोल नहीं रहे कि हमारा एरे से डिलीट हो गया। एरे से डिलीट नहीं हुआ, हमने बस साइज़ को घटा दिया ताकि हम लोग के टर्मिनल पर समझ आ जाए कि जो हीप है वो मेरा डिलीट हो गया। गुड। अब ध्यान से देखना, मेरा यहाँ तक काम तो कंप्लीट हुआ, पर क्या बोल सकते हो कि जो मेरा हीप बना है वो हीप मतलब हीप में अगर कोई भी चीज़ को हम डिलीट कर दें तो हीप में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरे टॉप पे दोबारा लाई करना चाहिए। तो क्या मेरा मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे लाई कर रहे हैं? नहीं। तो अगर कोई भी एलिमेंट टॉप पे लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो मेरा जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है वो मेरा कहीं ना कहीं गलत है। मतलब जीरो इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है उसका पोजीशन कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर किसी भी रॉन्ग पोजीशन के एलिमेंट को सही पोजीशन पे लाने का एल्गोरिदम हीपीफाई, तो अब हम कुछ नहीं करने वाले, हम वही अपना पूरा ना खानदानी हीपीफाई को कॉल करने वाले हैं। उस हीपीफाई में हम किसको भेजेंगे? डेफिनेटली एरे को तो भेजना ही है। अब याद रखना, साइज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इस केस में साइज़ कहाँ तक लाई करना चाहिए पता है? हम साइज़ को पहले ही डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं, इसीलिए डेफिनेटली जो मेरा साइज़ हो रिड्यूस्ड साइज़ होना चाहिए, ओरिजिनल साइज़ नहीं, ठीक है? तो हमने साइज़ को घटा दिया। एंड आखिर में मुझको किसको हीपीफाई करना है? मुझको 30 को अपने सही पोजीशन पे लाना है।
इसीलिए मैं यहाँ पे 30 का इंडेक्स लेने वाला हूँ। 30 का इंडेक्स क्या है? 0 है। ध्यान से देखो 0 है। तो अगर मैंने हिपीफाई को कॉल किया होता तो क्या होता बताओ? देखो ये 50 तो मेरा डिस्कार्ड हो गया, तो मैं 50 को यहाँ पर मैं डिलीट कर देना हूँ। अब मेरे पास कुछ एरे कुछ ऐसा बनता, आई मीन हाँ एरे इसको मैं बोल सकता हूँ। और जो भी अगर मैं इसको विजुलाइज की बात करूँ तो ट्री कुछ ऐसा बनता। तो ट्री को अगर हिपीफाई करना होता तो क्या होता है? अपने लेफ्ट और राइट को चेक करता, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? 40 है, तो 40 के साथ इसको स्वैप कर लेता, राइट? यस, 40 के साथ ये स्वैप कर लेता। तो काम कर लेते हैं, हम 40 को इसमें स्वैप कर लेते हैं। तो मेरा जो 40 इधर आ जाता और 30 जो इधर आता। नाइस। अब ये दोबारा क्या करता? दोबारा ये चेक करता कि इसके लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट से कौन ज़्यादा बड़ा है। देखो इसका राइट एलिमेंट तो कोई है नहीं, लेफ्ट एलिमेंट है, तो लेफ्ट एलिमेंट क्या इससे बड़ा है? नहीं, तो कोई भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं, आप रिकर्शन से बाहर आ जाओ। जब भी हम इस हिपीफाई से बाहर आ जाएंगे तब मेरे पास एरे जो है वो एरे कैसा बनेगा? 40, 30, 20 और 10। क्या मेरा 50 डिलीट होके जो रिमेनिंग एरे बना वो एक अपने आप में हीप है? जी, ये अपने आप में हीप है। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? नहीं यार, मजाक था। अब चलो हम इसको दोबारा और एक केस के साथ ड्राई रन कर लेते हैं। अब मान लो हमें 40 के साथ इसको, मतलब 40 को हमें यहाँ पर हमें पॉप करना है। तो अगर 40 को पॉप करना होता तो सबसे पहले इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं। 40 इधर होता, 30 इधर होता, 20 इधर होता और 10 डेफिनेटली मेरा इधर होता। मैंने क्या बोला? लास्ट एलिमेंट के साथ इसको स्वैप करना है। इसका लास्ट एलिमेंट कौन है? 10 है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ आ गया कि मुझे 10 के साथ 40 को स्वैप करना है। तो 10 को इधर आ गया, 40 इधर आ गया। फिर सेकंड स्टेप क्या था कि मुझको साइज़ को डिक्रीमेंट करना है ताकि 40 डिलीट हो जाए। तो 40 मेरा डिलीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है मुझे 10 के ऊपर हिपीफाई लगाना है। अब हिपीफाई क्या काम करेगा? हिपीफाई सबसे पहले चेक करेगा 30 बड़ा है या 20 बड़ा है। 30 बड़ा है तो इसके साथ इसको स्वैप कर लो, तो मेरा 30 इधर आ जाएगा और 10 मेरा इधर आ जाएगा। तो मेरा अभी हिप क्या बना? 30, 10, 20। तो क्या ये मेरा हीप है? क्या मेरा मैक्सिमम एलिमेंट इसके ऊपर है? हाँ जी, ये मेरा मैक्सिमम एलिमेंट इसके ऊपर है। तो क्या ये मुश्किल था? नहीं मुश्किल था भैया, ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। तो इसका स्टेप भी थोड़ा नोट डाउन कर ही लेते हैं। पहला स्टेप क्या? स्वैप करना है। किसको स्वैप करना है? जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब टॉप के साथ किसको? लास्ट एलिमेंट को। दूसरा काम क्या है? साइज़ को डिक्रीमेंट करना है ताकि हम लोग का जो लास्ट एलिमेंट है वो मेरा डिलीट हो जाए अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट से। तीसरा काम क्या है? हिपीफाई करना है। हिपीफाई किसको करना है? जिस इंडेक्स को मैं डिलीट किया था। किसको डिलीट किया था? टॉप को डिलीट किया था। बस इसी तीनों से ही मेरा जो डिलीशन है वो काम कर जाएगा। अब जल्दी से चलते हैं VS कोड पे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहले से ही मैंने यहाँ पर पॉपनम का फंक्शन बना के रखा है। इस पॉपनम के फंक्शन से ही मैं अपना पूरा काम करने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोला? हाँ, और एक चीज़ बता दो, मैं यहाँ पर कुछ भी पास कर नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर मैं क्लास के अंदर रिप्रेजेंट हूँ और क्लास के अंदर मेरा एरे भी मौजूद है, साइज़ भी मौजूद है और इंडेक्स भी मौजूद है। लेट्स हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पर मैं प्रिंटिंग किस में कर रहा हूँ? इंडेक्स में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रादर देन डिक्रीमेंट द साइज़, हम यहाँ पर मैं क्या करने वाले? इंडेक्स को डिक्रीमेंट करने वाले। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम है हमें स्वैप करना है। किसके साथ? लास्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट को। ओके, तो फर्स्ट व्हाट विल आई डू दैट, हमें काम कर लेते हैं। मैं एक जो मेरा सबसे पहले तो हमें स्वैप करना है किसको? हम डिलीट करना किसको चाहते हैं? 0 इंडेक्स को। किसके साथ? लास्ट एलिमेंट के साथ। लास्ट एलिमेंट इस केस में क्या होगा? इंडेक्स -1 होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं ना, पुश ऑपरेशन, तो पुश ऑपरेशन के आखिर में हम इंडेक्स ++ कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे लास्ट एलिमेंट के बाद मेरा इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, इसीलिए मैंने एंड पे इंडेक्स -1 किया। क्लियर? पहला स्टेप डन हो गया। दूसरा क्या करना है? इंडेक्स को घटाना है। इंडेक्स को घटा दिया। तीसरा स्टेप क्या करना है? हिपीफाई को कॉल करना है। ओके, मैंने यहाँ पे हिपीफाई फंक्शन बनाया नहीं गया क्योंकि मैं आप लोगों को दोबारा बना के दिखाने वाला हूँ। अगर कल के वीडियो में कोई सा भी डाउट हो तो यहाँ पर मैं क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अपने साइज़ को भेजना है। साइज़ किसको भेजना है? याद रखना, इंडेक्स को भेजना है। एक गलती नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैं क्या करने वाला है? किसको हिपीफाई करना है? 0 को हिपीफाई करना है। बस अब जल्दी से हम हिपीफाई का भी कोड लिख लेते हैं। तो हिपीफाई के कोड में मैंने क्या बोला था? यहाँ पर मैं तीनों चीज़ जाने वाला है। एक तो मेरा एरे जाने वाला, बेसिकली यहाँ पर मैं एरे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरे को भेजा। एरे बाय डिफ़ॉल्ट पास बाय रेफरेंस जाता है, याद रखना, इसलिए मैंने अपने कोई भी एम्परसेंड साइन को नहीं लिया। फिर यहाँ पे मेरा साइज़ आने वाला है। एक काम कर लेते हैं, इसको इन से डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं जो मेरा आने वाला है वो है जिसको हम करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं इसको पेरेंट मार्क कर रहा हूँ, खानदानी तरीका, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं कि यही मेरा मैक्सिमम है। मैक्सिमम किसका तरीके वाला होगा? पेरेंट के साथ। फिर हम मुझे इसका लेफ्ट चाहिए। लेफ्ट क्या होता है? जो भी मेरा पेरेंट है उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करो,
फिर तुम इसके 1 के साथ प्लस कर दो, फिर उसके बाद तुम राइट को भी ढूंढ लो, राइट भी सेम होता है। तुम सबसे पहले तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ 2 के साथ प्लस कर दो, राइट। तो मेरा मैक्सिमम मिल गया, लेफ्ट मिल गया, राइट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि लेफ्ट और राइट में से कौन मैक्सिमम है। तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं क्या मेरा लेफ्ट जो मेरा साइज़ है उससे छोटा तो है। अगर छोटा है देन डेफिनेटली वी आर गुड टू गो। एक और चीज़ बता दूँ, याद रखना है पर में इन क्या है, इन बेसिकली इंडेक्स है। कभी भी इसको कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे मैं कौन सा साइज़ ले रहा हूँ। साइज़ यहाँ पर मैं पूरा हिप का साइज़ हो रहा है, और इंडेक्स क्या है इस केस में, इंडेक्स है जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं वो इंडेक्स है। ओके गुड। तो मैं अपने लेफ्ट में यहाँ पे लेस देन इन ले रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर आप क्या करो, चेक कर लो क्या मेरा लेफ्ट बड़ा तो नहीं किससे, मेरे एरे ऑफ मैक्सी से। अगर बड़ा है तो कृपया आप अपने जो भी मेरा मैक्सी है उसको आप अपडेट कर दो। तो मैंने अपने जो भी मेरा मैक्सी था उसको मैंने मैं अपडेट कर दिया। गुड, वी आर गुड टू गो। अब हमें क्या करना है, ओके अब हमें दोबारा चेक करना है कि क्या मेरा जो राइट एलिमेंट है वो मेरे इंडेक्स के मतलब आउट ऑफ बाउंड तो नहीं। अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो कृपया आप चेक कर लो आपका जो राइट एलिमेंट है वो राइट एलिमेंट अगर मेरे एरे ऑफ मैक्सी से भरा हुआ तो फिर आप अपने मैक्सी को अपडेट कर दो। किसके साथ, राइट के साथ। बहुत सही। अब हम चेक करने वाले हैं अगर लेफ्ट और राइट में से कोई भी भरा हुआ डेफिनेटली मेरा मैक्स अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर अपडेट हो गया तभी हम स्वैप करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम स्वैप नहीं करने वाले। तो अगर ये पेरेंट के साथ इक्वल नहीं है तो फिर हम स्वैप करने वाले किसको, एरे ऑफ मैक्सी को। किसके साथ, डेफिनेटली एरे ऑफ पेरेंट के साथ। स्वैप हो गया मेरा, गुड। अगर स्वैप हो गया तो फिर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके नीचे भी कोई एलिमेंट हो सकता है, इसलिए हम दोबारा रिपीफाई को कॉल करने वाले हैं, एरे को भेजने वाले हैं, साइज़ को भेजने वाले हैं और इसमें मैक्सी को भेजने वाले हैं। दैट्स इट। यही था मेरा पूरा का पूरा पॉप का कोड। अब ध्यान से देखो, मैंने अब मैं पाँचों एलिमेंट को पुश किया है। तो सबसे पहले पाँचों एलिमेंट अगर पुश होता तो एक ऐसा एरे दिखता है या पहले चेक कर लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पर पॉप किया है, पॉप के बाद कोई भी प्रिंटिंग नहीं है, तो पहले इसको रन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, बेसिकली मेरा पॉप से पहले हम पॉप किया है पर प्रिंट नहीं किया, तो पॉप से पहले मेरा जो भी एरे है वो कुछ ऐसा दिखता, 50 40 20 10 30। चेक कर लेते हैं। ये हमारा कंपाइलर मुझे बोल रहा है कि आप जब पॉप कर रहे हो, पॉप के पहले ना आपका एलिमेंट कुछ आपको ऐसा दिखाई देता, 50 40 10 20 30। आई होप यही था, नहीं 20 इधर था 10 इधर था। ओके, तो मेरा 20 इधर था 10 इधर था, राइट। यही मेरा पॉप से पहले का काम होना चाहिए था। इसके बाद क्या होता बताओ, इसके बाद मैंने बोला कि लास्ट एलिमेंट के साथ इसको स्वैप कर दो, तो मेरा 50 जो था वो 50 मेरा स्वैप हो जाता 30 के साथ, तो 50 अब मेरा इधर आ जाता, 30 मेरा इधर आ जाता, राइट। उसके बाद मैं क्या बोलता कि इसको डिस्कार्ड करता, तो 50 तो मेरा आता ही नहीं। फिर मैं बोलता कि 30 को अपने सही पोजीशन पे लेके आओ, तो 30 इस केस में अपने सही पोजीशन पे कैसे आता, बस कुछ नहीं, ये अपने लेफ्ट और राइट में से जो मैक्सिमम उसके साथ स्वैप हो जाता। तो 40 30 के साथ आया था, 40 मेरा इधर आ जाता, 30 इधर आ जाता। तो आफ्टर पॉप माई हीप शुड बी लाइक दिस, 40 30 20 एंड 10। चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि जब मैंने इसको पॉप किया, तो पॉप करने के बाद मैं यहाँ पर मैं अपने हिपीफाई का प्रिंटिंग स्टेटमेंट को दोबारा कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो क्या मेरा 40 30 20 10 प्रिंट हो रहा है, 40 90 20 10 परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैंने इसको दोबारा 40 का अगर पॉप किया होता तब क्या होता, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। हम हर एक चीज़ को चेक करने वाले हैं। तो मैंने अपना 40 मेरा इधर आता, 30 इधर आता, 20 इधर आता, 10 इधर आता। तो फर्स्ट काम क्या था, स्वैप करो लास्ट एलिमेंट के साथ 40 को, तो 10 मेरा इधर आ गया, 40 इधर आ गया। फिर 40 को डिलीट कर दो, 40 मेरा डिलीट हो गया। फिर 10 को अपने सी पोजीशन पे लेके आ जाओ। 10 मेरा कहाँ आना चाहिए था, डेफिनेटली अपने मैक्स एलिमेंट के साथ, तो 10 मेरा इधर आ गया, 30 मेरा इधर आ गया। तो 40 को पॉप करने के बाद मेरा जो एरे बनना चाहिए था वो 30 10 20 बनना चाहिए था। लेट्स चेक इट। मैंने क्या बोला, किसी दोनों को मैंने दोबारा कॉपी कर लिया। मैंने बोला आप 40 को भी आप यहाँ से डिलीट कर दो। तो 40 को डिलीट करने के बाद मेरा ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 30 10 20। शाबाश, यही प्रिंट हो रहा था। अब 30 को भी पॉप करके देख लेते हैं। इस केस में मेरा क्या था, 30 था, 10 था, 20 था। तो मैंने क्या बोला था, 30 को अपने लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करो। लास्ट एलिमेंट कौन है इस केस में, 20 है, तो 20 मेरा इधर आ गया, 30 मेरा इधर आ गया। फिर 30 को डिलीट कर दो, 30 मेरा डिलीट हो गया। फिर मैंने बोला था 20 को अपने सही पोजीशन पे लेके आओ। इस केस में देखो मेरा मैक्सिमम 20 अपने आप में ही है, इसलिए कोई भी स्वैप नहीं होने वाला। तो इस केस में मेरा एरे आना चाहिए था 20 एंड 10। लेट्स सी इट।
मैंने दोबारा इस दोनों को कॉपी पेस्ट किया। अब जरा इसको रन करके देख लेते हैं। शाबाश 20 और 10 प्रिंट हो रहा है। अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास एरे क्या है, कुछ ऐसा है, 20 है एंड 10 है। अब मैं 20 को पॉप करना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, अपने लास्ट एलिमेंट का स्वैप होगा। तो स्वैप होके 10 मेरा इधर आ गया, 20 इधर आ गया। फिर मेरा क्या होगा, मतलब 20 मेरा डिलीट हो जाएगा। फिर 10 अपने लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम के साथ जाएगा। इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं, राइट में भी कुछ नहीं, तो मेरे यहाँ पर में सिर्फ 10 प्रिंट होना चाहिए था। अब जरा इसको 10 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने दोबारा इसको कॉपी पेस्ट किया एंड लेट्स रन इट। शाबाश मेरा 10 प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैंने इसको दोबारा पॉप किया होता तो फिर क्या होता, ध्यान से बताओ। तो फिर मेरा कुछ नहीं होता, जो 10 था वो भी मेरा डिलीट हो जाता और मेरा ब्लैंक हिप प्रिंट होता। और एक चीज़, अगर मैं ब्लैंक हिप को भी पॉप करने जाऊँ तब यहाँ पर मैं एक मज़ेदार चीज़ होने वाला है, ध्यान से देखना। ये चीज़ क्यों हो रहा है आप लोग कमेंट में बताना। क्या देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर ब्लैंक हिप हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर मेरा यहाँ पर मैं एक एरर आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, मेरा इंडेक्स जब पॉप हो चुका तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में पॉइंट कर रहा है, -1 पे पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए जब पॉप दोबारा घुसेगा तो ना ही एरे ऑफ 0 अपने इंडेक्स करता है, ना ही इंडेक्स -1 करता है। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि हम जब भी किसी के साथ स्वैप करें तो फिर हम चेक कर ले कि इंडेक्स -1 बाउंड्री के अंदर है कि नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बस चेक करने वाले हैं। अगर मेरा इंडेक्स -1 किससे भरा हुआ, अगर मेरा इंडेक्स 1 0 से भरा हुआ, क्योंकि क्या अगर एक एलिमेंट 0 के ऊपर है तो इंडेक्स -1 डेफिनेटली मेरे 0 -1 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये 0 से भरा हुआ तो फिर हम तो उसी केस में इसको हम करने वाले हैं। पर अगर गलती से भी इस 0 से छोटा हो गया तो फिर उस केस में हम कुछ नहीं करने वाला, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, या तो रिटर्न करने से पहले भी हम यहाँ पर मैं स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। क्या स्टेटमेंट हम यही प्रिंट करेंगे कि एम्प्टी है, डन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मैं रिटर्न कर जाएंगे। और एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक ओके एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ऐसे लेके यहाँ पर मैं कर लेते हैं। गुड, इसको रन करके देख लेते हैं। सी मेरा पे मैं एम्प्टी ही प्रिंट हो जा रहा है। नाइस, तो यही था मेरा पूरा का पूरा कोड। और एक चीज़ बताते हैं, मैं प्रिंटिंग के स्टेट में भी गलती है, हम यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को कवर नहीं कर रहे हैं। एक तो है मेरा हीप फुल हो गया और हीप मेरा एम्प्टी हो गया, तो ये दोनों चीज़ आपका होमवर्क है, आप अपने कोड में कर लेना और बताना कि हमें प्रिंटिंग हीप नहीं प्रिंट होना चाहिए। जब भी एम्प्टी हीप हो तब मेरे पे में कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये भी आप देख लेना। ठीक है, अब ज़रा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो डिलीशन ऑफ हीप में हम लोग क्या करें, पहला काम तो हम लोग स्वैप कर रहे हैं। तो स्वैप कितने टाइम में लेता है बताओ, स्वैप हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) में लेता है। गुड, उसके बाद साइज़ को भी डिक्रीमेंट करें, वो भी मेरा O(1) लाइन लेने वाला है। मेरा मेन फंक्शन कहाँ पर जाने वाला है, हिपीफाई में। मैंने आपको पिछले बार बोला था हिपीफाई O(n) टाइम लेता है। तो किसी भी पॉप को, मतलब किसी भी एलिमेंट को हमें डिलीट करने में और उसको दोबारा हीप में कन्वर्ट करने में हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाता है बताओ, O(n) जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, जो भी मेरा स्पेस जा रहा है वो बेसिकली मेरे स्टैक में जा रहा है, मतलब रिकर्शन के स्टैक में। तो उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मेरा ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरा लीनियरली जाने वाला है, कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। ठीक है, सो आई होप अब लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।